फारिक साहब, मैं एक सवाल आगाज़ में कर दूं कि ये अभी थोड़ी हमारी आपकी कैमरा बात भी हो रही थी कि इतने इश्यूज एकदम से आ जाते हैं मैदान में, हमें खुद हम फ्लैबरगास्ट हो जाते हैं। सदारती निज़ाम भी आ रहा है, भूख तो खैर मौजूद है, और कल ये जा रहे हैं, नहीं आज नहीं जा रहे, परसों जा रहे हैं। 3.5 साल घिसटते घिसटते निकल गए। हुजूर, कुछ क्या होना है और क्या नहीं होना, क्या होता नजर आ रहा है आपको अगले चंद माह में? देखिए जी, पहली बात तो यह वो फौजियों की टर्म होती है, एयरफोर्स वालों की, फ्लेयर्स। जब जहाज जा रहा हो तो मिसाइल आ रहा हो तो वो फ्लेयर्स फेंकता है ऐसे, तो वो हीट सीकिंग मिसाइल जो है वो जहाज को छोड़ के फ्लेयर्स की तरफ चला जाता है। ये देखें, ये डिबेट शुरू हुई, अचानक शुरू होगी जी, निज़ाम, सदारती निज़ाम, क्यों, किस बात से? आप, मैं, हम जनाब, हम भी प्रोग्राम करने बैठ गए, हमने भी कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपियाँ खोल ली। अच्छा जी, किस हालात में लगेगी, कौन लगेगा, कोई इंदिरा गांधी की पूरी एग्जाम्पल दे रहा। कुछ जो असल मसाइल है वो क्या है? वो है गुर्बत, वो है महंगाई। पूरा जो एक नैरेटिव बना हुआ था कि जी कौम तबाह हो गई है और जनाब LNG की प्राइसेस बढ़ गई, गैस नहीं है। आप मुझे बताएं, पिछले 5 दिन में क्या इस मुल्क में गैस की किल्लत पे बात हुई है? क्या टेलीविजन पे महंगाई पे बात हुई है? क्या मिस गवर्नेंस के ऊपर बात हुई है? ये तीनों सब्जेक्ट जो सबसे बड़े मसाइल हैं, जिस पे पूरा माहौल खौफनाक आग लगी हुई थी। लगता है कि पिछले 8 दिन से 7 दिन से इस मुल्क में मसला ये है कि निज़ाम कौन सा होगा, इमरजेंसी कौन लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता। तो आई थिंक बड़ा इंटेलिजेंटली हुकूमत वक्त ने बड़ी इंटेलिजेंट मूव की है। उन्होंने TORs बदल दिए हैं, नेशनल डिबेट, और ये है असल। अच्छा मालिक साहब, गुजारिश ये है कि एक आइन तब्दील करना चाहते हैं, सबोताज करना चाहते हैं आइन 1973 का। असल इशू आपने फरमाया मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, IMF ने आपको गुलाम बना लिया, इशारों पे चला रहा है, गवर्नर्स आपसे चल नहीं रही, करप्शन इंतहा पे है, पेट्रोल और बिजली की कीमतें हमारी गुफ्तगू से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं। इस सदारती निज़ाम जिसकी दूर तक कोई जवाब नहीं, कोई रीज़न नहीं, आपने भी आइन पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा होगा, तो इसका स्क्रिप्ट राइटर है कौन? ये क्या आवाम से असल इशुओं पर तवज्जो हटाने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाने की नाकाम कोशिश की जा रही है? भट्टी साहब, आपके सवाल में ही आपका जवाब खुद ही आपने दे दिया। आप मुझे बता दें कि जिस चीज़ की कोई मंतक ना हो और सिर्फ ये मंतक समझ आती हो कि ये बहस एक और तरफ चली जाए, तो उससे बेहतर एडवाइस जिसने भी दिया है घूमते वक्त, तो मेरा ख्याल है बड़ी ज़बरदस्त एडवाइस दी है और बड़ी हद तक कामयाब रहें। आप महंगाई की इशू चलेंगे, वो अब दोबारा एक मोमेंटम बनाना पड़ेगा। लेकिन देखिए ना, एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट कर दिया, उसके ऊपर भी मैंने देखा 3-4 प्रोग्राम हुए कि कोई तो बात होगी कि पार्टी का सेक्रेटरी जनरल, सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी का सेक्रेटरी जनरल भी कर रहा है, तो इसका मतलब बातचीत चल रही है। मुझे आप बता दीजिए, कोई डेवलपमेंट, कोई इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है किसी के पास। जैसे 2 चीजें शुरू हुई, 3 माह बड़े इंपॉर्टेंट। भाई 3 माह क्यों? कौन सी क़यामत आनी 3 माह में? क्या हो गया 3 माह में? इन द मीन टाइम गवर्नमेंट ने अपनी उस दिन मिनी बजट भी पास करवा लिया नेशनल असेंबली से, आपने अपना स्टेट बैंक का बिल भी पास करवा लिया नेशनल असेंबली से, आपने 16 और जो से बिल से वो भी पास करवा लिए। तो उनका तो बिजनेस एज यूजुअल साथ साथ चल रहा है, लेकिन जो एक बहुत बड़ा प्रेशर कुकर में बन गया हुआ था, महंगाई महंगाई कमर तोड़, ये वो, उसमें से हवा निकल गई। अब अपोजिशन को दोबारा इस गुब्बारे में हवा नए सिरे से। अच्छा मलिक साहब, एक बात इसके बाद मलिक साहब करेंगे। मलिक साहब, गुजारी हुकूमत के कुछ वुज़रा कह रहे हैं कि डील हो रही है, हम और आप कहें तो हम पे एलिगेशन लगता है, कहते हैं 4 लोग मिले हैं। इस बात में कोई हकीकत है? डू यू थिंक के शरीफ नून, मुस्लिम लीग नून शरीफ फैमिली के बगैर रह सकती है, पीपल्स पार्टी जरदारी खानदान के बगैर रह सकती है, और PTI इमरान खान के बगैर रह सकती है? इसमें कुछ हकीकत लगती है आपको इन गुफ्तगुओं में? भट्टी साहब, आप उस एरिया में जा रही हैं जहाँ पर भी जलते हैं, पाँव भी जलते हैं, हाथ भी जलते हैं, सब कुछ जलते हैं। लेकिन हमने, आप और मैं, हम तो जरा सीनियर साहब भी हमारी एज ग्रुप के हैं, हमने काफ़ी चीज़ें पहली दफ़ा होती देखी हैं जहाँ व्हील्स विद इन व्हील्स होते हैं। कुछ चीज़ों पे एजेंसीज की स्ट्रैटेजीज होती हैं, कुछ पे सियासतदानों की स्ट्रैटेजीज होती हैं। मेरा ख्याल है कि अभी अनफोल्डिंग सिचुएशन है। कल आपने एक सर्वे देखा, अचानक एक सर्वे आया बड़ा ज़बरदस्त, और उसमें कहा गया कि जी गुजदार साहब से ज़्यादा तो परफॉर्मेंस किसी की नहीं। क्या बात है? और वो परफॉर्मेंस जो में से कोई नहीं ढूंढ सका, उन सर्वे वालों ने ढूंढ लिया। 50-60 लाख रुपया खर्चा, और मैंने उनको अपने प्रोग्राम में कल बुलाया और मैंने उनसे पूछा वो आपको किसने कमीशन किया? ये तो जी हमने किया। अच्छा जी, अपनी रिसोर्सेज से किया है। चले, मैं मान लेते हैं अगर आप कहते हैं। एक पैटर्न वो भी नज़र आ रहा है। फिर हमने देखा कि पिछले हफ्ते बहस चल रही थी कि
क्या होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट। फिर हमने देखा बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग, यही एक पेज वाले झगड़े के ऊपर हमने देखा कि एक मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर साहब की विद आर्मी चीफ। फिर अगले दिन वो डीजी आईएसआई के हेडक्वार्टर्स भी जाते हैं। ये वही डीजी आईएसआई हैं जिनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर इतनी कॉन्ट्रडिक्शन हुई, कंट्रोवर्सी हुई और उसके ऊपर झगड़े भी बने। सारा पेज पढ़ते पढ़ते लोगों ने कहा जी पेज फट गया सब कुछ। तो उनका जाने का मतलब ये था कि प्राइम मिनिस्टर उसको ओन कर रहे हैं और उसको वो लेजिटिमेसी दे रहे हैं। इसका मतलब है कि शायद पहली मीटिंग अच्छी हुई होगी जिसमें कुछ चीज़ें तय हुई होगी। अब इस वक्त जैसे मैंने आपका बहुत फ्लूइड सिचुएशन है। ऑफिशियली तीनों क्वार्टर्स पे कुछ और बात मिलती है, जब अनऑफिशियली हम बैठे होते हैं जनाब की बहुत ऐसी मीटिंग जब बैठते हैं तो कुछ तासुर और मिलता है। लग ये रहा है कि बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है और जो थर्ड प्लेयर है इस पूरी गेम में, सरकार है, ऑपोजिशन है, थर्ड प्लेयर्स हैं, शायद थर्ड प्लेयर्स अपने ऑप्शन अभी उनके फ्लूइड ऑप्शंस है, ओपन ऑप्शंस हैं। अच्छा मालिक, मैं एक कमेंट चाह रहा हूँ हम क्योंकि जर्नलिस्ट हैं इसलिए ये सवाल भी है, कमेंट्री है, मेरी भी राय है। मैं चाह रहा हूँ इस पर बोले। आपने बड़े आराम से फरमा दिया कि जी एजेंडा सेटिंग बड़ी अच्छी हुई है, एडवाइस बड़ी अच्छी है, महंगाई साफ़ हो गई है, मतलब एक जो मौजू था वो मौजू नहीं आ रहा। तो मेरा तो पहला क्रिटिसिज्म ये है कि क्या पाकिस्तान के जो अवाम है, जो 23-24 करोड़ हैं, वो सिर्फ 5-6 टॉक शो का ही नाम है कि अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो वो भूल जाएंगे। मतलब अब घरों में बिजली भी आ गई है, महंगाई भी ख़त्म हो गई है, बेरोज़गारी भी ख़त्म हो गई है। मेरा ख्याल ये है कि आप कैंसर को डिस्प्रिन से ख़त्म कर रहे हैं तो वो 1 घंटे के लिए आपको रिलीफ मिल जाएगा। बीमारी वहीं की वहीं है, प्रेशर वहीं का वहीं है। पाकिस्तान में मैंने अपनी ज़िंदगी में आम आदमी को इतना डिससेटिस्फाइड नहीं देखा। तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान में इन हालात में कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो इन मसाइल का हल रखती है या मसाइल के हल के लिए तैयार है? नहीं मलिक साहब, मैंने ये नहीं कहा कि ये मसला हल हो जाएगा। मैंने एक और बात भी दी, मैंने कहा था इस गुब्बारे में अब इनको दोबारा नए सिरे से हवा भरनी पड़ेगी। देखें अब इतना प्रेशर बन गया था, एक हफ्ता पहले तक आपको लगता था कि गुब्बारा किसी वक्त फट सकता है और लोग कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर ने 3 मीटिंग, अगर सब कुछ अच्छा होता तो 1 हफ्ते के अंदर वजीर आजम 3 मीटिंग्स ना कॉल करते अपने करीबी किचन कैबिनेट की, सिर्फ महंगाई के इशू को डिस्कस करने में। सो क्लियरली महंगाई गवर्नमेंट के ऊपर है। आई थिंक सिर्फ हुआ ये है कि उन्होंने डिफ्यूज किया टाइम फॉर द टाइम बिंग। और यहाँ तो हुकूमत का जो हमने चलने का अंदाज देखा है वो भी डे टू डे बेसिस पे हुकूमत चल रही है। जो हमारी ऑपोजिशन है, आपको पता ही ऑपोजिशन भी बिल्कुल जाली, उनका कोई प्रिंसिपल स्टैंड तो है नहीं। अगर मुल्क में इतने बुरे हालात हैं और जैसे PMLN कहती है सब डूब गया, मर गए, मुल्क गिरवी रख दिया, IMF को बेच दिया, गवर्नर स्टेट बैंक नया वाइस रॉय है, तो फिर आ जाए मियाँ साहब, कब आएंगे? जब मुल्क डूब जाएगा तब आएंगे वापस। वो भी लंदन में बैठे हुए हैं, वो वहाँ से बैठ के इंकलाब ला रहे हैं। इमरान खान साहब यहाँ बैठ के इंकलाब ले आए हुए हैं। जरदारी साहब कहते हैं मैं इंकलाब लेके आऊँगा। हमारी कोई भी सच नहीं बोल रहा। अगर गवर्नमेंट हमारे से सच नहीं बोलती तो यकीन माने हमारी ऑपोजिशन भी बिल्कुल सच नहीं बोलती। मालिक साहब, अब आपने बड़ी एक गहरी निगाह है आपकी। ये बताएं कि आप अपोजिशन की भी आपने तस्वीर कशी बड़ी रियलिस्टिकली की, गवर्नमेंट जो कर रही है वो आपके पास है। हम हमसायों में देख रहे हैं कि फिर खुद रो मूवमेंट्स बनती हैं। इंडिया में हमने किसानों की मूवमेंट देखी, परसों चंद दिन पहले काजकिस्तान में हमने देखा। पीपल कहाँ जाएंगे? क्योंकि लाइफ का तो कोई नेमल बदल नहीं है, तंग आमद बजंग आमद। हाउ डू यू सी पीपल कैसे रिएक्ट करेंगे एट लार्ज? मुझे एक चीज़ बताइए, मैं ये इस सवाल का जवाब मैं खुद भी ढूंढ रहा साहब कि 23 मार्च को इन्होंने अनाउंस की हुई है, PDM ने अपना जो मदर ऑफ ऑल रैलीज कह रहे हैं हम निकालेंगे इसके ऊपर। 1 या 2 अप्रैल को पहला रोजा होगा, रमजान शुरू हो जाएगा। अब मकसद क्या है इस तहरीक? क्या आपने 2 दिन सड़कों पर चले? मैं कहता हूँ आपने 10 लाख आदमी निकाले और फिर वो 10 लाख घरों को चला जाएगा, तो उसका मकसद क्या है? मेरी समझ से बालातर ये बात है, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे जी हमने ये शो करना है कि लोग बड़े दुखी हैं, लोग बड़े नाराज हैं, तो सबको पता है। वज़ीर आज़म खुद बार बार कहते हैं, उनके वज़रा कहते हैं हमें पता है जी महंगाई है, ये है, वो है, हमें इस पर काबू करना है, एम्प्लॉयमेंट उसका नहीं जनरेट हुई, फलानी चीज़ नहीं, उनका करप्शन का एजेंडा हम नहीं अपना नाफिज कर सके, सब कुछ पता है। मुझे सिंपली ये बता दें कि अपोजिशन अगर इतनी सिंसेयर है तो आप जब घरों से लोगों को निकालते हैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, तो आप किसी, कहते हैं ना पंजाबी में, किसी तोड़ पहुँचाते हो ना कि आपने क्या मुंह दिखाई के लिए लोग निकालने हैं फिर बिठा देने 5 दिन बाद। तो जाहिर है रमज़ान में तो ट्रेडिशनली हमेशा कभी भी कि ना तहरीक चलेगी है ना चलेगी। सो मुझे इनकी लॉजिक समझ नहीं आती। वो फरवरी में निकल रहे हैं, वो मार्च में रमज़ान से पहले, और वो भी लेड बाय मौलाना साहब।
बिलावल भुट्टो कहते हैं ना, मैं 23 को रमज़ान से एक हफ्ता पहले कह रहा हूँ, तो मैं कहता ठीक है यार, इनकी पार्टी ने शायद इतने रोजे नहीं रखने और इतना मजहबी इंक्लाइंड नहीं है, कोई मजहबी जमात के अमीर लीड कर रहे हैं, तो लॉजिक भी समझ नहीं आती कि उसका मकसद क्या है। तो मेरी यही मुझे लगता है कि सिर्फ दिखाने के लिए ट्रक की बत्ती के पीछे। अच्छा, एक और कमेंट है मालिक का, एक इनका ख्याल, मैं इस पे बात खत्म कर लूँ, अगर ये ख्याल है इनका कि हम इतने लोग दिखा देंगे तो इससे इंस्टीट्यूशन जो सा है उसका शायद कोई रवैया तब्दील हो जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे तब्दील होगा।